गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज की क्लास में देखेंगे हम लोग कौन सा लॉगरिथमिक देखेंगे। लॉगरिथमिक जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुगणक। लॉगरिथमिक लघुगणक जिसको बोलते हैं लघुगणक। लघुगणक इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉगरिथमिक लॉग। सर ये वाला कोई भी ट्रेड की बात कर लो, इलेक्ट्रिशियन बात कर लो, फिटर कर लो, टर्नर मैकेनिक, सब में थोड़ा थोड़ा लॉग का यूज करना है। इसके वजह से हम क्या चीज लॉग बता रहे हैं। ठीक, देखिए लॉग जैसे एग्जाम्पल में करते हैं। एग्जाम्पल लॉग समझ में आ रहा, पहले एग्जाम्पल देखिए। जैसे हम लोग करते हैं 2 को पावर में 3 लिखते हैं। 2 को पावर में 3 लिखते हैं तो कितना आंसर आता है 8। ठीक, अगर 2 को पावर में स्क्वायर लिखो तो क्या होगा 4। इसी तरह से हम ऐसा बोल रहे हैं कि सर ये तुम्हारा कोई जाना हुआ चीज है, तब ये जाना हुआ चीज है, ये भी जाना हुआ चीज, तो रिजल्ट भी क्या चीज जाना हुआ चीज होगा। हम ऐसा बोल रहे सर कोई 2 की जगह कोई एक पॉजिटिव नंबर है। एक पॉजिटिव नंबर एक वास्तविक संख्या है, एक पावर मान एम है, इसके बराबर भी सोल्व किया तो एक्स है। देखिएगा लघुगणक का डेफिनेशन कैसा होगा। हम बोल रहे हैं सर कोई वास्तविक संख्या ए के पावर में एम है और इसको सोल्व किए तो कितना आ गया एक्स आ गया। ठीक, इसको लॉग के टर्म में, इसको लॉग के टर्म में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, जो पावर है एम, एम ये लिखा हुआ एम और आधार कौन सा ए, एम आधार ए, एम आधार ए पर ये एक्स का लघुगणक है। लघुगणक है ऐसा बोलते हैं इसको लॉग के टर्म में। इसको जैसे ए टू द पावर एम बराबर एक्स, इसको लॉग के टर्म में कैसे पढ़ते हैं तो सर एक ये जो पावर एम है, पावर एम आधार ए पर एक्स का लघुगणक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं सर, यहाँ से बेसिक पढ़े ऐसा कि एक पावर में एम है इक्वल टू एक्स है, इसमें हमको लॉग लगाने आना चाहिए। और लॉग का अगर टर्म है तो इसे लॉग का क्या चाहिए, लॉग से बेस हटाना चाहिए। तो देखिए इसमें अगर हम ले रहे हैं लॉग, लॉग दोनों तरफ ले रहे हैं तो क्या कीजिए ना, ये लॉग ये बेस होता है, ये पावर होता है, ये बेस होता है, घात होता है, ये आधार होता है, पावर होता है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो बेस है, बेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए। ठीक, बेस जैसे वैसे रहने दीजिए। ये जो इक्वल वाला पार्ट है, इक्वल वाला पार्ट करने के बाद बराबर में जो है उसको पावर में लिखा दीजिए, पावर वाले चीज में बराबर में लिखा दीजिए। ऐसा एक्स बराबर कितना, ये सर लॉग में लिखा गया। ये तुम्हारा क्या है सर, e टू पावर m बराबर x है। इसको हम लॉग के टर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे सर, पावर जो आधार है, आधार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसमें लॉग लगाओ, आधार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। बस ये जो इक्वल वाला पार्ट है, इक्वल वाला पार्ट पावर में लिखा जाइए, पावर वाला पार्ट इक्वल में लिखा जाइए। ठीक है, मतलब ऐसा से हमको लॉग लगाना आ गया। ठीक, हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा लॉग में है, हम ऐसा लिखना चाहते हैं, फिर भी सेम हमको लॉग हटाना है। लॉग क्या करना, हटाना है। तो लॉग का हटाइएगा तो क्या करेगा, बेस के साथ फिर से कोई छेड़छाड़ नहीं, बेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, तो फिर से सेम क्या कि पावर इक्वल वाला पार्ट पावर में, पावर वाला पार्ट इक्वल में, e टू पावर m इक्वल टू x। ऐसा ये डेफिनेशन बोलता है क्या चीज, कि अगर ए को वास्तविक संख्या है, उसका पावर में कुछ है बराबर एक्स है, इसको सोल्व करने पे एक्स है, अगर इसको लॉग के टर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, बेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ये जो तुम्हारा इक्वल वाला पार्ट है, इक्वल वाला पार्ट पावर में, पावर वाला पार्ट किस में, इक्वल में चला जाएगा, ये वाला। ठीक, ये तुम्हारा क्या चीज है, बेसिक तुम्हारा डेफिनेशन है कि सर कोई ए तुम्हारा वास्तविक संख्या है, उसका पावर में एम है, अगर इसको सोल्व करके आंसर एक्स आ रहा है तो उस टर्म में अगर लॉग लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, पावर वाला चीज इक्वल वाला चीज पावर में, पावर वाला चीज इक्वल में चले जाएगा और तुम्हारे को लॉग होगा। ठीक, अगर आपसे बोला ऐसा कि लॉग का, देखिएगा लॉग का स्टैंडर्ड रूप, स्टैंडर्ड रूप, स्टैंडर्ड रूप, स्टैंडर्ड कहने का मतलब कौन सा, मानक रूप। लॉग अगर आता है तो किस रूप में आता है, तो जब भी लॉग आएगा, जब भी लॉग आएगा इसके साथ एक बेस रहेगा, एक पावर है, मतलब बेस रहेगा तो पावर रहेगा। सिंपली कहने का मतलब क्या चीज, कि जब भी लॉग आ गया तो इसके साथ एक पावर होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, एक पावर होना चाहिए। ठीक, लॉग जब भी आएगा तो एक बेस होगा, एक पावर होगा, यही चीज को क्या बोलते हैं, लॉग का सर ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या तो क्या चीज है, मानक रूप, मानक रूप। ठीक, ये तो आपका क्या है, लॉग का मानक रूप है। ठीक, लॉग समझने के पहले जैसे लॉग तो तुम्हारा क्या बेसिक डेफिनेशन हुआ, क्या चीज क्या, ए टू द पावर m बराबर एम टू द पावर m इक्वल टू x है। लॉग लगा तो क्या हुआ, इक्वल वाला पार्ट पावर में और पावर वाला पार्ट इक्वल में चला गया। ठीक, और दूसरा चीज क्या पढ़े कि लॉग का, ये तुम्हारा लॉग है, लॉग का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, लॉग जब भी आएगा तो एक बेस रहेगा, उसके पावर में क्या रहेगा, पावर है। ठीक,
हम क्या करते हैं सर, लॉग का तो बेसिक डेफिनेशन समझ में आता है कि सर क्या है, e टू पावर m बराबर x है। लॉग अगर लगाते हैं तो बेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, और पावर वाली चीज इक्वल में, और इक्वल वाली चीज पावर में चले जाता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं सर, लॉग जब पढ़ते हैं लघुगणक, लघुगणक पढ़ने के पहले, लघुगणक पूरा पढ़ने के पहले बहुत सारे इसमें फॉर्मूलाज है, लॉग का बहुत सारे फॉर्मूलाज है। तो फॉर्मूला देखते हैं, हर एक स्टेप को समझेंगे लॉग का बारीकी से समझेंगे, क्योंकि सर हर एक आपके ट्रेड में क्या चीज है, इसका यूज है। देखिए फॉर्मूला की अगर बात करते हैं लॉग में, फॉर्मूला फॉर्मूला देखिए, फास्ट हम बोलते हैं, कैसे हम पढ़ते हैं, जब घातांक करेंगे पढ़े होंगे छठा सिक्स क्लास या सेवन क्लास में, ऐसा कि सर ए टू पावर m इंटू एन, घातांक करने याद कीजिए, उसमें पढ़े होंगे एक पावर में m इंटू एन है, तो इसको ऐसा लिखते थे ए टू पावर m प्लस ए टू पावर n। ठीक, ये जब गुना में तो रहता था, मल्टीप्लाई में रहता था ऐसा लिखते हैं, अगर भागा में रहता था तो ऐसा आप लिखे थे, क्या चीज, ए टू पावर m माइनस ए टू पावर n। ये सब हम लोग 8वें 9वें में पढ़े, सिक्स क्लास में पढ़े चीज, हम ऐसे ही कर रहे हैं। क्या चीज, ये जैसा वैसा लॉग का फॉर्मेट भी आता है। फर्स्ट देखो फॉर्मूला नंबर 1 लॉग है, इसके साथ बेस है कोई, और दो टर्म मल्टीप्लाई में लॉग ए टू पावर m इंटू n, ऐसा। तो क्या करेंगे सर, ये ऐसा होगा लॉग ए टू पावर m प्लस लॉग ए टू पावर n, एकदम ऐसा ही फॉर्मेट दिखेगा आपको। घातांक कारण में क्या पढ़ते हैं, ए टू पावर m इंटू n है, तो इसको सोल्यूशन करते हैं ए टू पावर m प्लस ए टू पावर n। ठीक, ये फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, अगर ये मल्टीप्लाई की जगह, अगर ये मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाए तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिंपल है, लॉग ए टू पावर m बाई n। क्या चीज बोले सर, शुरू में अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस, अगर डिवाइड है तो माइनस। लॉग ए टू पावर m बाई n का फॉर्मूला होगा लॉग ए टू पावर m माइनस लॉग ए टू पावर n, ऐसा फॉर्मूला नंबर 2। ठीक, फॉर्मूला नंबर 3 हम क्या पढ़े हैं सर, कि देखिए लॉग है, लॉग ये बेस ए है, लॉग बेस ए, बेस मतलब होता आधार, लिख देता आपको, बेस मतलब आधार, और पावर, पावर मतलब घात। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं सर, लॉग बेस ए, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जितना बेस है उतना ही पावर हम लिख देते हैं। लॉग बेस में ए है तो पावर में भी है। कैसा बोलता है कि लॉग के साथ अगर बेस और पावर दोनों इक्वल आ जाए तो इसका वैल्यू 1 होता है। इसका याद रखिएगा, क्या चीज, लॉग अगर ए टू पावर ए है तो इसका आंसर होगा 1, और एक लॉग 1 का वैल्यू, लॉग 1 का वैल्यू 0 याद रखिएगा। क्या चीज, दो फॉर्मूला नंबर 1 लॉग ए टू पावर m इंटू n का आंसर होता है कितना, लॉग ए टू पावर m प्लस लॉग ए टू पावर n। ठीक, उसी तरह से डिवाइड का फॉर्मूला है लॉग ए टू पावर m बाई n, इसका फॉर्मूला होता है क्या चीज, लॉग ए टू पावर m माइनस लॉग ए टू पावर n। ठीक है, जब बेस और पावर दोनों सेम हो जाए, जब बेस और पावर सेम हो जाए और उसके साथ अगर लॉग लगा रहे तो उसका वैल्यू 1, और लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक, फॉर्मूला नंबर 4 ऐसा बोलता है, फॉर्मूला नंबर 4 कि सर ये कितना लिखा हुआ, लॉग ए टू पावर बी। ठीक, और हमको क्या मान कर रहा है सर, इसका ये बेस पावर बना दे, पावर बेस बना दे। देखिए क्या चीज है, जब क्वेश्चन आप बनाने लगिएगा तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि सर ये तुम्हारा बेस को पावर बनाना होगा, पावर को बेस बनाना होगा, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, ऐसा कर दीजिए, और सिंपल 1 बटा लॉग बी ऐसा कर दीजिए। ये चीज, ये देखिए सर यहाँ पे क्या है, बेस को हमको क्या पावर बनाना और पावर को बेस बनाना, तो उसके लिए क्या करेंगे सर, 1 से डिवाइड कर देंगे पूरे वाली टर्म। तो ऐसा है, देखिए इसको कभी कभी बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, बेस, हम बेस ही तो चेंज कर रहे हैं, बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला इसको बोलते हैं। ठीक, ये वाला याद रखिएगा, थोड़ा अच्छा है फॉर्मूला। ठीक, फॉर्मूला नंबर 5 ऐसा बोलेगा लॉग ए टू द पावर बी, एक पावर में भी कुछ है, जब क्वेश्चन कीजिएगा ना लॉग का, तो कभी कभी ऐसा देगा लॉग ए पावर बी का पावर में एक्स पावर में एन का पावर एन, ऐसा ऐसा सॉल्यूशन देगा लॉग में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। क्या चीज है, लॉग ए टू द पावर बी के पावर में एक्स है, हमको क्या स्टैंडर्ड रूप में लिखना होगा। तो स्टैंडर्ड रूप कितना होता है सर, लॉग जब भी आता है तो बेस आता है, तुम्हारा कितना पावर आता है, तो हम क्या कर रहे हैं सर, बेस के साथ पावर से कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, जैसे लिखा वैसे लिखिए, लॉग ए टू द पावर बी। ठीक, और जो सबसे बाहर में पावर है, जो सबसे बाहर में पावर है उसके क्या कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म, या स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, और जो सबसे बाहर में कितना एक्स है, तो सबसे बाहर में जो पावर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, मतलब आंसर कितना आ जाएगा,
log e टू पावर b का पावर में x, तो आंसर होगा x इंटू log e टू पावर b। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 5 6। कभी ऐसा भी क्वेश्चन होगा log a टू पावर b का पावर में x पावर में n, ऐसा। हम शुरू से बोल रहे हैं ऐसा कि सर बेस के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, लॉग में बेस के साथ हम लोग कभी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये पावर b, ये पावर b के लिए x लघुगणक है, नहीं सॉरी, पावर b के लिए a आधार है, और पावर m के लिए x क्या है, क्या है, घात है, क्या आधार है। तो हम क्या कर रहे हैं सर, हमको पता है कि लॉग में कभी बेस के साथ आधार के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करते। तो लॉग देखते देखो, लॉग बेस कौन कौन सा है, ए है और तुम्हारा कौन सा एक्स है, ए और एक्स ऐसे लिख दीजिए, स्टैंडर्ड रूप आ गया। और हम अभी 10 चक्कर वालों में बोले थे जो सबसे बाहर में होता है, जो सबसे बाहर में लॉग का होता है वो टोटल टर्म में सब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे बाहर में क्या है, एम। ठीक, इसके बाद में देख लीजिए सर एक और बाहर में है कितना, बी, इसको बी से डिवाइड कर दीजिए। समझ में आया, क्या हम बोले लॉग सर ए के पावर बी, बी के पावर में एक्स के पावर में एम है, तो उस टर्म में क्या करेंगे, आधार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं चाहिए। आधार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने का मतलब ये आधार हुआ और एक आधार ये हुआ, तो लिख दिया आधार, या स्टैंडर्ड रूप हो, तो बाद में आपके पास एम बच रहा है, तुम्हारा बी बच रहा है। तो क्या करेंगे, जो सबसे बाहर में पावर है, जो सबसे बाहर में पावर है एम, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, और जो दूसरा के पावर में उसको बी से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, अगर इतना फॉर्मूला देखेगा, इतना फॉर्मूला, तो लॉग में क्वेश्चन बनेंगे इतना से। ठीक है, और जो जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला को क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट इसको फॉर्मूला को याद करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला को। जब भी क्वेश्चन आए देखिए, ये जो तुम्हारा है ना ये फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन बनेंगे, मतलब ये आपको याद होना जरूरी है। हम ऐसा बोल रहे हैं कि और भी कुछ फॉर्मूलाज है एक्स्ट्रा, और भी कुछ फॉर्मूला है एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला ना हम लोग डायरेक्ट रिमेंबर कर रखेंगे। रिमेंबर कहने का मतलब क्या चीज, डायरेक्ट रट जाएंगे, रट जाएंगे। ठीक है, कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। ठीक, यहाँ पे 6 है, फॉर्मूला नंबर 7। देखिए फॉर्मूला नंबर 7 का अपना अपना फॉर्मेट है, फॉर्मूला नंबर 7 का अपना फॉर्मेट है। क्या चीज, कि ऐसा बोला क्वेश्चन कि यदि, ठीक, यदि log a प्लस बी, ये आपको सब कुछ देख रखेगा, यदि log a प्लस बी बराबर log a प्लस log b, ऐसा दिया रहेगा। यदि log इंटू ए प्लस बी बराबर log a प्लस log b, तो आपसे मजबूर है क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछेगा, तब एक ही क्वेश्चन पूछ सकता होगा, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू क्या होगा, तो 1। आपको हम पहले बोले ये सब फॉर्मेट को डायरेक्ट याद कर लीजिए। क्या चीज, यदि log a प्लस बी को फॉर्मेट दिया log a प्लस log b, तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर क्या चीज, 1/a प्लस 1/b का वैल्यू कितना, 1। ठीक है, ऐसा बोलेगा यदि, यदि देखिए पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, एक्स वाई जेड, ये बोला आपसे कि सर साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर कहने का मतलब क्या चीज, चक्का वाले रूप में है। तो चक्का वाले रूप में कैसा, ऐसा ही तो, इस साइक्लिक ऑर्डर में तो ऐसा कह सकते हैं कि जब एक्स से वाई गया, फिर वाई से जेड गया, तो जेड से एक्स आ गया। ये समझ में आपको, एक्स से वाई, तो वाई से जेड, जेड से एक्स। तो हम ऐसा बोल रहे हैं, देखिएगा फॉर्मेट कैसा पूछेगा एग्जामिनर आपसे, लॉग दिया रहेगा, लॉग एक्स, लॉग वाई, लॉग जेड, ऐसा बार बटा में कुछ रहेगा, देखते जाइएगा। एक्स जब लिए हैं तो अपने पास वाई और जेड बचा, तो वह जहां से जाता है जहां को जाता है, ऐसे देखिएगा, एक्स लिए तो वाई और जेड बचा, तो जहां से जाते हैं ना उसको प्लस मानिए, जहां को जाते हैं उसको माइनस मानिए। जहां से, कहां से जाते हैं, वाई से, इसको पॉजिटिव, जहां को उसको नेगेटिव, तो वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। ठीक, वाई, वाई अगर लिए, देखिए इस टर्म में वाई लगी तो कितना बचा, जेड और एक्स, जेड और एक्स। जेड और एक्स में कहां से जाना था, जेड से जा रहा है, कहां को जा रहा है, एक्स को जा रहा है, तो जेड पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव। ठीक, जेड अगर लिए होंगे तो एक्स और वाई बचा, एक्स और वाई में क्या चीज, एक्स से जा रहे हैं कहां, वाई को, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, एक्स माइनस वाई। अगर ये सब तीनों बराबर दे देना सब, क्वेश्चन में क्या बोलेगा, यदि log x डिवाइडेड y माइनस जेड बराबर log y डिवाइडेड बाय जेड माइनस एक्स बराबर log z बाय x माइनस y, फिर इसको एग्जामिनर क्या पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम पूछेगा, एक ही चीज पूछेगा, तब x के पावर में x, तब x के पावर में x इंटू y के पावर में y इंटू z के पावर में z इक्वल टू 1। ठीक, आपको हम क्या बोल रहे हैं सर,
कि जो हम क्लास में करवा रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि रट जाइए वो रट जाइए। क्या बोला है कि सर पहले यदि log a प्लस बी का वैल्यू log a प्लस log b है तो एग्जामिनर मजबूर है क्या चीज पूछने के लिए 1/a प्लस 1/b का वैल्यू कितना होगा, एकदम होगा सर फॉर्मूला। ये वाला कुछ फॉर्मूला नंबर 8, तो log x, ये अगर तुम्हारा x y z अगर साइक्लिक ऑर्डर में है तो log x बाय y माइनस z इक्वल टू log y डिवाइडेड बाय z माइनस x इक्वल टू log z डिवाइडेड बाय x माइनस y। फिर से एग्जामिनर मजबूर होगा क्या चीज पूछेगा इस फॉर्मेट से, x के पावर में x इंटू y के पावर में y इंटू z के पावर में z बराबर 1। इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देख लीजिएगा खाली क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि सर log 2, जैसे तुमसे बोले 2, 3 और 4, ये तुम्हारा क्या साइक्लिक ऑर्डर में, थोड़ा और बड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 9, 8 और 10 साइक्लिक ऑर्डर में है, ठीक साइक्लिक ऑर्डर। तो आपसे क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिएगा कैसे पूछ लेगा कि log 9 बाय 8 माइनस 10 इक्वल टू log कितना 8 10 माइनस 9 इक्वल टू log अगर 10 लिए होंगे तो कितना 9 माइनस 8। ये वाला फॉर्मेट पे बैठा रहे, जब तुम्हारे एक्स वाई जेड साइक्लिक ऑर्डर था तो यहाँ पर कितना लेंगे 9 8 और 10 साइक्लिक ऑर्डर में लिए। इतना देख आपसे क्या पूछ लेगा पता है, आपसे पूछ लेगा 9 के पावर में 9 इंटू 8 के पावर में 8 इंटू 10 के पावर में 10। ये सर आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा ना सर, मार जाइएगा ना तो फिर भी आंसर नहीं आएगा, तो क्या करेंगे लॉग के टर्म हम डायरेक्ट इसका आंसर याद रखेंगे कितना 1। इसको कितना भी सोल्व कीजिएगा ना तो आंसर नहीं मैच करेगा। तो हम लोग क्या चीज करेंगे, जो हम आपको पहले से बोल के रखे सर इसको याद रखिए क्या चीज, कि अगर ऐसा फॉर्मेट रहेगा तो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है क्या चीज, एक्स पावर में एक्स इंटू वाई पावर में वाई इंटू जेड पावर में जेड और उसका आंसर कितना 1। ठीक, इसी तरह से ना यदि a प्लस बी, यदि a प्लस बी बराबर 1, एग्जामिनर देगा सर यदि a प्लस बी बराबर 1 एंड log 10 के पावर में x, log 10 के पावर में x, देखिए a प्लस बी दिया हुआ बराबर 1, a का वैल्यू कुछ देगा और b का वैल्यू कुछ देगा, तो a का वैल्यू कितना है log 10 के पावर में x एंड log 10 के पावर में y इक्वल टू कितना b। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा पता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ये जो मल्टी ऊपर में पावर है ना तो x इंटू वाई का वैल्यू, तो x इंटू वाई का वैल्यू याद रखेंगे 10। ये कैसा आता है देख लीजिए थोड़ा सा प्रूफ देख लीजिए, इसका प्रूफ कितना दिया हुआ, जो दिया हुआ लिख दीजिए log 10 के पावर में कितना x बराबर कितना a, ठीक, और कितना दिया हुआ log 10 के पावर में कितना y बराबर b, ऐसा दिया हुआ, ठीक, जैसा दिया हुआ ऐसे लिखिए। हम लोग क्या पढ़े फॉर्मूला थी डेफिनेशन में कि अगर सर log a टू पावर m है इक्वल टू x है, अगर log इसमें हटाने का मन कर रहा है, log एलिमिनेट करने का मन कर रहा है तो ये लोग इक्वल वाला पार्ट पावर में पावर वाला पार्ट इक्वल में लेके चल जाएंगे, a टू पावर x बराबर 1 ऐसा ही, ठीक, यही चीज हम यहाँ पे लागू करते हैं। तो देखिए ये वाला पावर इक्वल वाला पार्ट पावर में 10 के पावर में a बराबर कितना x हो जाएगा, यहाँ से भी कितना इक्वल वाला पार्ट पावर में पावर वाला पार्ट इक्वल में 10 के पावर b इक्वल टू कितना, ये समझ में आया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा x इंटू वाई ना, तो x इंटू वाई कीजिए, x इंटू वाई तो ये भी तो होगा सर 10 का पावर में a इंटू 10 का पावर में b, x y, x का वैल्यू 10 का पावर में और y का वैल्यू 10 का पावर में b। अगर बेस सेम रहता आधार सेम रहता तो पावर क्या होता जुड़ता 10 a प्लस b होगा इतना, ठीक है, और a प्लस b का वैल्यू हमको दिया हुआ कितना 1, तो 10 का पावर में 1 बराबर कितना 10, यही चीज तो बोला है सर। तो हम लोग क्या करेंगे ना इससे को, ये जो तुम्हारा प्रूफ है ये प्रूफ हम कभी नहीं याद रखेंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्ट खाली रिजल्ट याद रखेंगे, क्या चीज कि अगर a प्लस बी बराबर 1 है और log 10 के पावर में x बराबर a और log 10 के पावर में y बराबर b है तो एक ही फॉर्मेट होता है कौन सा, x इंटू वाई का वैल्यू कितना 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 बोलिए चाहे ये सब क्वेश्चन बोलिए चाहे तो फॉर्मेट बोलिए, आपको याद रखना है। एक क्या होता है ए और बी कुछ क्वांटिटी है तो देखिएगा a log b ऐसा देगा, एक बार a कांस्टेंट दूसरा के साथ b log लगाएगा, a log b प्लस b log a, समझिएगा इसको a log b प्लस b log a बराबर 1, ये देगा आपको क्या चीज a log b प्लस b log a बराबर 1। तो क्वेश्चन पूछ लिया क्या चीज, तो a का पावर b इंटू b का पावर a बराबर कितना, याद रखेंगे 10। इधर सर 6 फॉर्मूला और इधर 4 फॉर्मेट,
इधर 6 फॉर्मूला और इधर 4 फॉर्मूला। इसको आप क्या कर लीजिए सर, रख दीजिए। अगर क्वेश्चन बनाना है लॉग का और लॉग को अच्छा से समझना है तो जो अपना 10 गो फॉर्मूला है आप इसको क्या कीजिए, पूरा का पूरा फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला याद करने के बाद आप क्वेश्चन लगाइए, हर एक बुक का क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक, हम क्या बोले सर, ये वाला सर क्या चीज करेंगे, इसको डायरेक्ट हम रटेंगे। काहे के लिए रटेंगे, तो अगर इतना बड़ा कुछ दिया हुआ है तो वो एग्जामिनर मजबूर है क्या चीज, ये वाला पूछने के लिए। ये अगर दिया हुआ तो ये पूछेगा, वो ये दिया हुआ जैसे ये वाला दिया हुआ है तो 100% वही पूछेगा, और अगर ये देख रखा है तो क्वेश्चन यही पूछेगा। इधर सर फॉर्मेट है कि इस लॉग में इतना है तो ये चीज पूछेगा। ठीक है, आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए इस पे कुछ क्या कर लेते हैं हम, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं इस पे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे। सर बेसिक क्वेश्चन कहने का मतलब क्या चीज है कि जितना हम पढ़े उसी से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जितना पढ़े उसी से क्वेश्चन करेंगे। और एक चीज और, अगर आपको सर, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आए, डेफिनेशन क्या चीज था, एक पावर में m बराबर x था, एक पावर में m बराबर x था, उसमें हम लॉग लगा रहे थे तो क्या कर रहे थे, इक्वल वाला पार्ट, इक्वल वाला चीज पावर में लिखा रहे थे और पावर वाली चीज कहाँ इक्वल में लिखा। अगर ये चीज आपको याद है तो सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं तुरंत देखिए, जैसे क्वेश्चन 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 नंबर 1 आपसे पूछेगा कि लॉग 10 का पावर में 0.001 बराबर 1, ऐसा क्वेश्चन होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछेगा कि लॉग BC अपन ए स्क्वायर प्लस लॉग बी स्क्वायर, लॉग आपको बी स्क्वायर करना होगा, बी स्क्वायर तो AC होगा प्लस लॉग नीचे में C स्क्वायर तो AB होगा, कितना बराबर 1, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 लॉग 2 का पावर 4 बराबर 4 माइनस लॉग 2 का पावर में a, तो आपसे a का वैल्यू पूछवाएगा, तो a का वैल्यू बता दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 लॉग रूट अंडर 8, लॉग रूट अंडर 8 पावर में रूट अंडर 8 बाय एक्स स्क्वायर, देखिएगा फॉर्मेट, लॉग रूट अंडर 8 का पावर में रूट अंडर 8 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय लॉग रूट अंडर 8 का पावर में एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3 देगा आपसे 3। ठीक है, तो आपसे क्या बोलेगा, तब तब x बराबर व्हाट, ऐसा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। ठीक, देखिए क्वेश्चन को बनाने के पहले एक चीज और याद रखिएगा, क्या चीज, कि लॉग हमेशा लॉग लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का निकलेगा, पॉजिटिव नंबर का निकलेगा। ठीक है, पहल का नोट, तुम्हारा नोट है क्या चीज, कि लॉग जब भी निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव नंबर का निकलेगा। लॉग पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अगर आधार नहीं दिया रहे, अगर आधार ना दिया रहे तो हमेशा आधार 10 लेंगे, आधार कितना लेंगे, 10 लेंगे। ये समझ में आया, मतलब कि देखिए ये क्वेश्चन बनाना टफ नहीं है, मतलब आपको क्या चीज, हम यहाँ जैसे क्वेश्चन बनाने लगे ना तो कभी कभी लॉग के साथ माइनस में नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम उसे बचने के लिए क्या किए कि नोट लिख दिए, क्या लिख दिए कि लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का निकलेगा। ठीक, दूसरा का कि अगर लॉग के साथ कोई भी बेस नहीं दिया हुआ, लॉग के साथ अगर क्वेश्चन में कोई बेस ना दिया हुआ है उसमें हम क्या कर लेंगे, बेस क्या कर लेंगे 10 एज्यूम मान लेंगे कितना, आधार कितना 10 है। ठीक, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्या चीज, लॉग में अगर तुम्हारा पॉजिटिव नंबर का ही लॉग निकलता है और नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकलेगा। ठीक, अगर आधार 10, अगर आधार नहीं दिया हुआ तो आधार का कितना ले लेंगे 10 ले। ठीक है, आप देखिए क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्यूशन, इस सारे के सारे क्वेश्चन को हम क्या चीज, सिंपल तुम्हारा जो सिंपल जो तुम्हारा डेफिनेशन था ना लॉग का, उसी से क्वेश्चन बना देंगे। देखिएगा कैसे कैसे। सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1 क्या दिया हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछा क्या चीज, लॉग 10 के पावर में 0.00301 बराबर 1। हम क्या कर रहे हैं ना सर, तो ये इसका मेथड 1 देख लीजिए, मेथड 1 से बनाएंगे, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, जितना मेथड होगा सब बना देंगे इसको। देखिए हम क्या कर, इसका वैल्यू चाहिए ना, हम क्या कर लॉग
10 के पावर में 0.0001 बराबर एज्यूम कर लें कितना x, कोई दिक्कत है? हम क्या किए सर, इतना के बराबर कितना x मान लीजिए, ठीक। हम क्या कर रहे हैं सर, इसमें से अगर लॉग हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जब लॉग हटाना चाहोगे तो क्या होगा, ये वाला चीज हो यहाँ और ये वाला चीज हो यहाँ आ जाएगा, ये है ना। हम क्या बोले सर, लॉग में अगर लॉग लॉग के फॉर्मेट से अगर लॉग हटाना चाहते हैं तो इक्वल वाला चीज पावर में और पावर वाला चीज इक्वल में आ जाएगा, तो कितना देगा 10 के पावर में x, ये यहाँ चले जाएगा, ये वाला यहाँ चले जाएगा, बेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ये कितना देगा 0.001, ठीक। 10 के पावर में x बराबर, इसको करेंगे तो कितना होगा 1 अपॉन में 10 के पावर में 1 2 3 4, इसको ऐसा ना लिख सकते 10 के पावर में x बराबर 10 के पावर में -4, लिख तो सकते हैं सर, 1 या ऐसा लिखते हैं, इसको घटान करेंगे आप लिखते होंगे, ये से खत्म, तो बचा कितना x पावर में माइनस x इक्वल टू -4, ऐसा, ठीक। मतलब x का वैल्यू कितना गया, इतना गया, ठीक। आप बोलेंगे ना सर मेथड दूसरा से बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो फॉर्मूला पढ़ा उससे बनाना चाहते हैं, ठीक है। मेथड नंबर 2 कितना दिया आपको, लॉग पूछ रहा 10 के पावर में 0.0001, ये ना, ठीक। हम क्या करें, इसको सोल्व करें, लॉग 10, इसको ऐसा ना लिख सकते हैं 0.0001 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 के पावर में 1 बटा 10 के पावर 4, या इसको लिख सकते हैं 10 के पावर में -4, ये नहीं लिख सकते इसको, ये चीज को हम लिख दे रहे हैं कितना, ये चीज कितना 10 के पावर में -4 है, इतना है। और हम लोग पढ़े थे क्या चीज कि लॉग अगर आता है, लॉग आता है, ठीक, और इसके साथ बेस आता है, पावर आता है, इसके साथ एक और पावर आता है, तो इसका क्या, जो 712 पावर था उसका स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्या कर देते, उसको गुना कर देते हैं, m into log a to the power b, ठीक। वही चीज बता रहे हैं, इसको इधर लेकर जा रहा है, तो -4 into log 10 to the power में 10। और एक चीज और पढ़े थे सर कि लॉग के साथ अगर बेस और पावर दोनों सेम आ जाए, लॉग के साथ बेस और पावर दोनों सेम हो तो उसका आंसर कितना होता है 1, तो एक आंसर कितना 1 गुना -4, तो कितना होगा आंसर -4, देख लीजिए दोनों का सेम आंसर मिलेगा, इसका आंसर और इसका। तो सर ये मैटर आपको नहीं करता कि कौन सा मेथड से बनाए, मेथड कोई सी भी रहे आपको आंसर मैच करना है, ठीक। ये समझ में आया। हम क्या किए सर, इतना बड़ा कुछ दिया हुआ एज्यूम कर ले कि x होता है, इतना का वैल्यू x है, हम क्या करना चाहते हैं लॉग को हटाना चाहते हैं, तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, आधार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए, बस पावर वाला चीज इक्वल में, इक्वल वाला चीज पावर में, इसे सोल्व करें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 2 एगो देखे ना प्रोडक्ट फार्मूला, जिसको तुम्हारा गुना वाला था, लॉग ए का पावर में m into n था ना, लॉग ए का पावर में m into n, वो वाला क्वेश्चन में बनाने का कौन सा क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन नंबर 2, देखिए क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ है कहते log bc अपॉन में a स्क्वायर प्लस log ac अपॉन में b स्क्वायर प्लस log ab अपॉन में c स्क्वायर, ऐसा जो इसका वैल्यू पूछा है। देखिए तो ये ऐसा था, एक फॉर्मेट पढ़ा था हम लोग, log एक पावर में m प्लस log एक पावर में n बराबर होता log, यही सेम बेस होना चाहिए, log एक पावर में m into n, ऐसा होता है, ठीक। हम ऐसा नहीं देख सकते हैं log सर कुछ है प्लस है, log है कुछ है प्लस पावर, ये भी तो ऐसा ही है, log है कुछ है बीच में प्लस है, log है कुछ है बीच में प्लस है, इसको और नहीं लिख सकते सर, log एक पावर में m प्लस log एक पावर में n प्लस log एक पावर में x, देखिए आंसर कितना होगा, सेम बेस रहने दीजिएगा log a, ये जो ऊपर में जितना बीच में प्लस है तो सबको ऊपर में क्या कर दे गुना कर दे, m गुने n गुने x, ऐसे है ना। तो देखिए ये वाला चीज, ये वाला चीज और ये वाला चीज देखिए सेम मिलेगा आपको। अगर हम थोड़ी देर के लिए बोले सर ये x है, तुम्हारा y है, तुम्हारा z है, तो ऐसे ना बोले log x है, log x प्लस log y प्लस log z, तो ऐसे फॉर्मेट तो बन रहा है, यही फॉर्मेट बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं सर, ये फॉर्मेट को लिख रहे हैं, तो देखिएगा इतना बार और ऐसा लिख सकते हैं log, इतना बार और ऐसा लिख सकते हैं log, बेस नहीं दिया हो तो बेस नहीं लीजिए कुछ इसमें, ठीक है। तो जैसे दिया हुआ देखो, ये मान x है, ये तुम्हारे कितना y है, ये तुम्हारे कितना z है, तो देखिए बीच में प्लस बीच में प्लस, पावर क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं log x y z, ये होगा ऐसा। इसको सोल्व कर, log x का वैल्यू कितना bc अपॉन में a स्क्वायर गुना ac अपॉन में b स्क्वायर गुने ab गुने c स्क्वायर, ऐसा, ठीक। हम देखिए b गुने b हुआ होगा तो b स्क्वायर log b स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर गुना करके देखिए बी इंटू बी बी स्क्वायर
सी इंटू सी, सी स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। अब ऐसा दिखेगा ना तो ये वाला सी स्क्वायर से सी स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, तो बचेगा 1, लॉग 1 बचेगा, लॉग 1। और हम पता है कि लॉग 1 का वैल्यू कितना था, 0। लॉग 1 का वैल्यू 0, तो ऐसा बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सर वैसा वैसा फॉर्मूला लगाइए, जैसे जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा फॉर्मूला लगाइए। ये लॉग का क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको बेसिक डेफिनेशन और बेसिक बेसिक सा फॉर्मूला आना चाहिए। बेसिक बेसिक अगर फॉर्मूला रहा तो लॉग का सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ है। दिया है क्या चीज, दिया है log 2 की पावर 4 बराबर 4 माइनस log 2 की पावर 8। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि ए का वैल्यू बता दीजिए, इसका वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, देखिए log 2 है और बेस सेम है, और इधर माइनस में रहता तो भागा में होता है, ऊपर में log 1 की पावर में माइनस है। लेकिन हम क्या करते हैं सर, इधर माइनस में इधर निकाले प्लस में जाता है। देखिए log 2 की पावर 4 प्लस log 2 की पावर में कितना आ जाएगा, ए हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 4। ए बचेगा ना, बस क्या किए हैं इसको माइनस वाला चीज को इधर प्लस में लगा। ये वाला फॉर्मेट देखिएगा ऐसा दिखेगा आपको, log 1 की पावर में n प्लस log 1 की पावर में n बराबर, फॉर्मेट क्या होता है, log 1 की पावर में m गुने n, ये होता है ना, ये होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बेस भी तो दोनों में सेम है ही, तो देखिए बेस सेम रखे और दोनों की क्या कर दिए, गुना कर दिए। तो इसको ऐसा रूप में लिखिए, कितना होगा, log बेस के का 2, ये दोनों क्या होगा, गुना होगा 4 गुने a बराबर 4। अब देखिए इसका a का वैल्यू पूछ रहा है, a का वैल्यू, तो हम क्या करना है, लॉग रखने से फायदा क्या चाहिए, लॉग उड़ा दीजिए। तो लॉग उड़ाने के लिए बेसिक डेफिनेशन चाहिए। तो बेसिक डेफिनेशन क्या बोलता है कि सर आधार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए, आधार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, बस पावर वाली चीज इक्वल में कर दीजिए और इक्वल वाला चीज पावर में निकाल दीजिए। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 बराबर कितना होगा, 2 की पावर 4 पावर 4 इंटू ए हो जाएगा, एन होगा। ठीक, तो ए बराबर कितना, तो 2 की पावर 4 बाय 4। इसको ऐसा ना लिखें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना, 4। ये से पूरा खत्म कर दो, ए का वैल्यू कितना, 4। बस क्या चीज था ये सर, माइनस वाला चीज को इधर लगा दे प्लस में हो गया, तो ऐसा फॉर्मेट दिखने लगा हमको। तो क्या कि ऊपर को गुना कर दिए, बेस सेम रखे, log 2 की पावर 4 ए बराबर 4। यहाँ हम देखे सर लॉग के टर्म आ गया है। अब लॉग के टर्म आ गए तो क्या चीज, लॉग को हटाना पड़ेगा। अब लॉग को कैसे हटाएंगे, तो सर पावर वाला चीज पावर वाला चीज इक्वल में और इक्वल वाला चीज पावर में लेकर क्या करेंगे, लॉग को हटा देंगे। ऐसा कीजिएगा तो ऐसा फॉर्मेट बनेगा, और इसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सर फॉर्मूला अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ लॉग रूट अंडर 8, रूट अंडर 8 पावर एक्स स्क्वायर भागा क्या दिया हुआ, लॉग रूट अंडर 8 पावर एक्स का होल स्क्वायर बराबर दिया 3, ऐसा दिया। तो आपसे क्या इस क्वेश्चन का पूछा है, जो एक्स है ना, इसका एक्स का वैल्यू बताओ। ठीक है, देखिए क्या करना है, अगर इधर डिवाइड में होता है तो उधर क्या हो जाता है, गुना में हो जाता है। तो बस डिवाइड गुना वाला देखना, लॉग रूट अंडर 8, रूट अंडर 8 बाय एक्स स्क्वायर ऐसा है बराबर, इधर भाग में तो इधर देखो गुना में, तो 3 इंटू लॉग रूट अंडर 8 पावर में एक्स का होल स्क्वायर। तो ठीक है, बस क्या कि भागा वाला चीज था तो उधर जाके गुना हो गया। ठीक, ये वाला देखिए तो ऐसा दिखता है क्या, लॉग एक पावर में ए बेस तो पावर में एम बटा एन है, ये एम है तो ये एन है। ऐसा का फॉर्मूला हम क्या पढ़े, तो ऐसा पढ़े सर लॉग एक पावर में एन माइनस लॉग एक पावर में एन, ऐसे तो पढ़े। ठीक, यह वाला फॉर्मेट पे लाइक देख रहे हैं इसको, देखिएगा लॉग एक बार कितना है, रूट अंडर 8, रूट अंडर 8 एम का, इसको मान ली एम है, इसको कितना एन, ठीक, एम का वैल्यू कितना, रूट अंडर 8 माइनस लॉग एक वैल्यू रूट अंडर 8, ऊपर में कितना एक्स पावर में एक्स स्क्वायर, देख लीजिए एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू कितना एक्स स्क्वायर, ठीक,
बराबर में कुछ चल रहा है, बराबर में क्या चल रहा है, 3 इंटू लॉग रूट अंडर 8 लॉग रूट अंडर 8 का होल स्क्वायर ऐसे। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है कि बेस और तुम्हारा पावर दोनों सेम है, बेस और पावर जब सेम रहता है तो वैल्यू कितना था, 1 माइनस। देखिए तो इसमें 3 गो पावर है, 2 गो पावर है, आधार पावर फिर से पावर, तो जो सबसे बाहर में रहता है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ गुना हो जाता है, 2 बाहर में आ जाएगा, 2 इंटू बचेगा कि लॉग रूट अंडर 8 पावर में एक्स कितना होगा, बराबर 3 इंटू लॉग रूट अंडर 8 पावर में एक्स का। देखिएगा ना इसमें तो देखिएगा कि ये वाला चीज हुआ और ये वाला चीज दोनों में क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, सेम आया। तो सेम आया तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए पुट कर लेंगे, मान लेंगे ऐसा लॉग लॉग रूट अंडर 8 पावर में एक्स बराबर कितना मान लेंगे, टी मान लेता, टी मान लीजिए। अगर जैसे उतना बड़ा टी मानेगा तो कितना होगा टी का फॉर्म में, उतना बड़ा टी मानने के बाद कितना होगा 1 माइनस 2t, ये टी ही तो माने, टी इक्वल टू 3 टी स्क्वायर। ये समझ में आपको। अगर यहाँ से देखिए इसका वैल्यू, अगर इसका वैल्यू टी माने तो कितना होगा, यहाँ से टी स्क्वायर हो जाएगा, इसके स्क्वायर और यहाँ पे टी है, ठीक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण। तो अगर इसको आप इधर लेके चलिए कितना होगा, 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 बराबर 0। अब टी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे ना तो आपका आंसर देगा कितना, -1 और एक 1/3, ठीक। टी का यहाँ से 2 को वैल्यू देगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा, द्विघात समीकरण को सॉल्व कीजिएगा, इसका 2 वैल्यू देगा कितना, टी बराबर 1 है, टी बराबर -1 और 1/3। और हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि लॉग नेगेटिव नंबर का नहीं निकलता है, पॉजिटिव नंबर निकलेगा, ये इसका कैंसिल हो तो टी का वैल्यू कौन सा बचेगा, 1/3। देखो तो टी का वैल्यू यहाँ पर माने आप 1/3, तो जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दिए, लॉग रूट अंडर 8 पावर में एक्स बराबर टी का वैल्यू कितना, 1/3। यहाँ से निकाले टी का वैल्यू। अब देखिए यहाँ से एक्स का वैल्यू पूछा ना आपसे, अगर एक्स का वैल्यू पूछा है तो सर लॉग का क्या काम, कोई काम नहीं, तो हटाना होगा, ये इक्वल वाला पार्ट पावर में, पावर वाला पार्ट इक्वल में, तो रूट अंडर 8 पावर के तब 1/3 इक्वल टू एक्स। ये वाला चीज हो यहाँ, ये वाला चीज हो यहाँ, लॉग क्या होगा, खत्म होगा। सिंपल डेफिनेशन ही तो बोलता है कि सर आधार के साथ कोई चर्चा नहीं कीजिए, बस पावर वाली चीज इक्वल में और इक्वल वाली चीज पावर में रख दीजिए, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2, इसको सॉल्व करके तो रूट अंडर 8 आएगा, पावर में 3 बराबर एक्स। इसको ऐसा लिख सकते हैं, रूट 2 का पावर में 3, इसको खाली और गुना में कितना 1/3 है बराबर कितना एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, ये से कैंसिल आउट, तो एक्स का वैल्यू कितना, रूट अंडर 2। समझ में आया आपको। तो इस टाइप के बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन है लॉग में। लॉग में ज्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अब जो तुम्हारा जो क्वेश्चन बनेगा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सर फॉर्मूला आपको याद है या नहीं। अगर आपको बेसिक बेसिक सा फॉर्मूला आता है तो लॉग का अच्छा क्वेश्चन कर लोगे, बना लोगे। तो आज का क्लास में क्या चीज था, लॉग का क्लास था, जिसमें तुम्हारा कितना 6 गो बेसिक फॉर्मूला था, बाकी 4 और जो फॉर्मूले थे उसको बोले थे कि सर डायरेक्ट आपको उसको क्या करना है, याद रखना है, ठीक। इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा और बाकी का जो क्वेश्चन होगा आपको ग्रुप में सेंड कर दें। थैंक यू।